नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जनता टीवी परिवार की तरफ से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी जानकारी आ रही है, 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी। सदन में आपदा को लेकर बहस जारी रहेगी, तो सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन। बड़ी खबर आपको बता रहे, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर बता रहे हैं। मानसून सत्र का दूसरा दिन है, 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू होगी। सदन में आपदा को लेकर बहस जारी रहेगी, तो सदन में पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। 14वीं विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। ये बड़ी खबर। सदन में आपदा को लेकर बहस आज भी जारी रहेगी, तो इन मसलों पर तपेगा सदन। प्रदेश में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। साथ ही आईएएस के खिलाफ बार बार पत्र बम आ रहे हैं। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य को लेकर भी पिक एंड चूज के आधार पर राहत राशि देने का मुद्दा, सरकारी संस्थानों की तालाबंदी आपदा में भी जारी रहना, 8 महीने में 8,500 करोड़ का कर्ज, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर विपक्ष। तो हिमाचल में 8 महीने से भर्तियां लटकी हुई हैं। सदन में ये तमाम मुद्दे जो है गूंजेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भंग होने पर बेरोजगार परेशान हैं। जिनके पेपर हो चुके हैं उनके रिजल्ट भी नहीं निकल पाई है सरकार। विजिलेंस क्लियरेंस वाले पोस्ट कार्ड में भी रिजल्ट लटके हुए हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास साहब, हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है। आज भी हंगामे के आसार यहां पर बने हुए हैं। फिलहाल आज क्या कुछ मुद्दे जो हैं वो सदन में यहां पर चर्चा का विषय रहेंगे? देखिए अंजलि, क्योंकि पिछला कल जो है वो उसमें भी हंगामा देखने के लिए मिला। अपनी तय रणनीति के तहत ही दोनों ही पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अपने विधायक दलों की बैठक करने के बाद सदन के भीतर गए और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि सत्ता पक्ष को कैसे घेरा जाए। और तमाम ये मसले जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे थे, तमाम ये मसले जो है वो रहने वाले हैं इस पूरे सदन इस सत्र के दौरान। आज क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, दूसरा दिन है सत्र का। मानसून सत्र इस ऐसी आपदा के बीच में इस बार हो रहा है जब हिमाचल प्रदेश में प्रलय की तरह एक त्रासदी के रूप में इसे देखा जा रहा है। ऐसे में आज 11 बजे सदन की कार्रवाई जो है वो शुरुआत उसकी होगी। सबसे पहले प्रश्नकाल होगा, 1 घंटे तक प्रश्नकाल चलेगा और 12 बजे फिर से जो पहले दिन मुख्यमंत्री की तरफ से एक चर्चा लाई गई थी नियम 102 के तहत, उस चर्चा के ऊपर जो है आज भी चर्चा होगी और विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो विधायक होंगे वो चर्चा में भाग लेंगे। कल इस बात के ऊपर जो है वो तनातनी देखने के लिए मिली सदन के अंदर कि एक तरफ विपक्ष जो है नियम 67 के तहत मांग कर रहा था कि जो आपदा में नुकसान हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव लाया गया और उसके ऊपर चर्चा की मांग की जा रही थी। लेकिन वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो रणनीति पहले से तय की गई थी, उसी रणनीति के तहत नियम 102 के तहत इसी प्रस्ताव को राष्ट्रीय आपदा राज्य घोषित करने को लेकर जो है प्रस्ताव सदन में रखा गया, जिसके ऊपर जो विधानसभा स्पीकर हैं उनकी तरफ से परमिशन नहीं दी गई, उनकी तरफ से अनुमति नहीं दी गई, जिससे तनातनी का माहौल जो है वो पूरी तरह से सदन के अंदर देखने के लिए मिला। आज भी हंगामा जो है जरूर यहाँ पर हो सकता है क्योंकि प्रश्नकाल बेहद ही अहम होता है। ऐसे में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है। ये बताया जा रहा है करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हिमाचल प्रदेश को इस बरसात के मौसम में हो चुका है। लिहाजा बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। सड़कें जो है वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई हैं, कई पुलों को नुकसान हुआ है। जो आवाजाही है उसके ऊपर जो है वो यहाँ पर बड़े स्तर पर जो है वो बाधित हुई है। ऐसे में जो फिर से जनजीवन पटरी पर लौट सके, इसको लेकर सदन के अंदर कई तरह के सवाल जवाब जो है आज होने वाले हैं। कई मायनों में अहम आज का दिन जो है वो माना जा रहा है क्योंकि वो चर्चा जो पिछले कल नियम 102 के तहत सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया था, आज उसी के ऊपर 12 बजे के बाद चर्चा होगी और उसके बाद अगर समय मिलता है तो नियम 130 के तहत जो भाजपा के विधायक हैं
JR कटवाल, उनकी तरफ से एक नियम के तहत जो है एक प्रस्ताव यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसमें लो वोल्टेज और जो बिजली की तारें घरों के ऊपर से जा रही हैं उसके ऊपर सदन विचार करे, इस बाबत भी आज एक प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है। जी बिल्कुल। हालांकि विकास, क्योंकि आपदा का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गंभीर यहाँ पर सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण भी यहाँ पर रहा है, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम जो मुआवजा है वो यहाँ पर दे रहे हैं, पीड़ित लोगों, प्रभावित लोगों तक मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है। विपक्ष का उसके उलट कहना है कि यहाँ पर जो प्रभावितों तक मदद जो है वो नहीं पहुंची और उल्टा जो पिक एंड चूज की तरीके से जो आपदा राहत राशि है वो दी जा रही है। और हमने कल ग्राउंड रिपोर्ट भी एक जगह की देखी जहां पे लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें सिर्फ मदद के तौर पर 5,000 रुपए जो है वो भी दिए जा रहे हैं और राहत राशि उन्हें जो कि वादा की गई थी 1-2 लाख वो नहीं पहुंचाई जा रही है। अब ऐसी स्थिति में वाकई में जो ग्राउंड की रियलिटी है वो है क्या आखिरकार प्रदेश में? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप जो है वो आपदा के दौरान भी देखने के लिए मिले। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हमने बहुत ही बेहतरीन काम किया है आपदा के इस दौर में, जिस तरह से जनजीवन दोबारा से पटरी पर लौट रहा है इसके पीछे जो नीयत और नीति राज्य सरकार की रही है वही है, और विपक्ष को ये सब चीजें दिखाई नहीं देती। इस बात की चर्चा जो है मुख्यमंत्री करते हुए भी नजर आए। विपक्ष ये कह रहा है कि हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो आपदा के दौरान अनियमितताएं बरती हों या फिर जो जिस तरह से आप कह रही हैं कि बहुत से लोग ऐसे थे जिन तक मदद नहीं पहुंची है। हालांकि मदद जो है उसकी दरकार अभी भी है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें उम्मीद से कम यहां पर मदद की गई है और बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनको अनछुआ अभी तक किया गया है। तो ये तमाम मसले हैं जो विधानसभा सदन के अंदर आज भी इनकी गूंज जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। विपक्ष आज भी इससे पहले, सदन में जाने से पहले विधायकों के साथ एक बैठक जो है वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करने वाले हैं और उसमें भी आज रणनीति क्या रहने वाली है, किस तरह से सत्ता पक्ष को अंदर सदन के भीतर घेरा जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी मुख्यमंत्री लगातार विधायकों से ये बात कह रहे हैं कि अगर विपक्ष कोई तीखा हमला जो है वो सदन के अंदर, कोई जुबानी हमला कोई ऐसा करता है तो किस तरह से उसका जवाब जो है वो दिया जाए ताकि विपक्ष जो है वो यहाँ पर थोड़ा संतुष्ट दिखाई दे। लेकिन विपक्ष की रणनीति यही है कि एक नहीं तो दूसरा मुद्दा, दूसरा नहीं तो तीसरा मुद्दा, क्योंकि मुद्दों की कमी विपक्ष के पास नहीं है। इस बात का संकेत जयराम ठाकुर जो है वो पहले ही दे चुके हैं। देखना यही होगा कि आज क्या सदन की कार्रवाई ठीक से चलती है, शांतिपूर्ण तरीके से चलती है, या फिर आज भी हंगामा जो है सदन के अंदर होगा। चलिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।